मोर्चा खोलते हुए दिखे। साथ ही सरकार को चुनौती दी कि अगर 1 अप्रैल तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद सियासत फिर से गर्मा गई है। मंत्री की चुनौती के बाद मैदान में तेजस्वी। रामसूरत राय को फिर से तेजस्वी ने घेरा। कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम आवास का घेराव। मेरे खानदान और परिवार के बारे में दाग लगाने वाला व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा खानदान कैसा है और आपका खानदान कैसा है। मैं 7 खानदान का विस्तृत रख दूंगा। कहना चाहूंगा, सदन के अंदर फरियाने वाले रामसूरत राय के खिलाफ एक बार फिर से तेजस्वी मैदान में आ गए। बुधवार को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने बिहार सरकार के मंत्री पर जमकर हमला बोला। साथ ही सरकार को भी चेतावनी दे डाली। अमरेंद्र कुमार के जो भाई थे वो हम लोगों के साथ थे। पूरी घटनाक्रम को उन्होंने आप लोगों के सामने रखा और आप लोगों के सामने घटनाक्रम रखने के बाद जो है मंत्री जी के जो भतीजे हैं वो उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे बूढ़े माँ बाप वो रहते हैं। वहाँ उनको धमकी दी गई 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग 1 हफ्ते बाद जो है 1 सप्ताह में अगर थाना नहीं खुलेगा उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो 1 हफ्ते बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। तेजस्वी ने इस दौरान सरकार से सवाल पूछा कि अब तक मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में थाना क्यों नहीं खोला गया और भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तेजस्वी ने तो सरकार के 66% मंत्रियों पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस तेजस्वी के आरोपों के साथ खड़ी है तो सफाई में बीजेपी मैदान में उतरी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर राजद ने यह आरोप लगाया है कि 66% मंत्री जो अभी हैं वर्तमान मंत्रिमंडल में वो दागी हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी ठोस आधार के ऊपर लगाया। सरकार में कोई गंभीर मामले में दागी नहीं है। छोटे मोटे मुकदमे हर लोगों के जीवन में होता रहता है। जिस तरह से तेजस्वी मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं उसे देखकर तो नहीं लगता कि मामला इतनी जल्दी ठंडा पड़ने वाला है। अब इस कहानी की कई किस्तें आएंगी जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। श्री रामसूरत राय जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से बात किया और जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि उनका कोई रिश्ता नहीं, उनके परिवार का बंटवारा पहले से हो चुका है और उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इसके लिए जिम्मेवार है तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।